मैं अभी 1500 साल पुराना जाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे जो कि सम्राट थे भारतवर्ष का, अनडिवाइडेड इंडिया का सम्राट थे। उनके पास 9 ज्वेल्स थे, उसमें एक भर्तृहरि थे। भर्तृहरि क्या लिखते हैं? और बप्पुचितम कार्यम आथिते छेतु पार्श्व गतम छाया न उपसंहारति द्रुम। द्रुम क्या होता है? वृक्ष। अगर कई कई पेड़ काटता है, वो पेड़ काटने के बाद जो आदमी थक जाता है वो भी उसी पेड़ का नीचे छाया में विश्राम लेता है। पेड़ उसको छाया नहीं निकालता। इसलिए पेड़ लगाना 4 कारण होता है। एक तो देखो, पेड़ हमको समाज को सिखाता है कि भाई तुम मुझे जितना दुख देता दे, मैं तुमको दुख दूंगा ही नहीं। और ये क्या करता? पर्यावरण को शुद्ध करता है। देश भर में M2K फाउंडेशन एवं अशोक सिंघल फाउंडेशन लगातार श्रद्धेय अशोक सिंघल के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो, गंगा की सफाई हो, गोरक्षा हो, निवासियों का उत्थान हो या वेदों का प्रचार प्रसार के साथ कई सामाजिक सेवा का कार्य भी वो कर रहे हैं। इसके साथ जरूरतमंद व असहाय लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में हर मुमकिन सहयोग हो सके और उन्हें भी देश में समान भागीदारी निभाने का भी अवसर मिले, इसके लिए दोनों फाउंडेशन द्वारा कई मुहिमें चलाई जा रही हैं। ऐसे में प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण को हरा भरा, स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत धनवापुर गांव सेक्टर 104 गुरुग्राम में 5 मई को 1000 पौधे लगाने का अभियान चलाए। अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन के अंतर्गत चलाए जा रहे साक्षरता मिशन संस्कारशाला में गोद लिए हुए लगभग 300 असहाय व गरीब बच्चों द्वारा पौधे लगाने का सार्थक कार्य किया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखर अग्रवाल है। मैं अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन का CSR ग्रुप देखता हूँ। आज यहाँ पर कितने पेड़ लगाए गए? यहाँ हज़ारों की तादाद में पेड़ लगाने का प्लान है, लेकिन आज हमने सैकड़ों पेड़ लगाए हैं बच्चों के द्वारा। जो बच्चे 4 केंद्रों से आए थे, दिल्ली NCR के, कुल मिला के 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो श्रद्धेय अशोक जी के कुछ पॉइंट्स थे, जो विजन थे, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। सबसे पहले गंगा की साफ़ सफाई, गौरक्षा, फिर हमारे वनवासियों का उत्थान, ठीक है, वेदों का प्रचार प्रसार, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बच्चों से क्यों लगवाए ये पेड़ आप लोगों ने? क्योंकि बच्चे, सबसे पहली बात, ये यंग हैं और जब ये इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी, जब ये एजुकेशन इनके पास जाएगी, पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, तभी आगे लोगों को पता चलेगा। अक्सर देखा है कई संस्थाएं पेड़ लगवाती हैं, कोई भी एक्टिविटी करवाती है तो ऑक्सीजन और दूसरा छाया, ठीक है ना। कि जो एकदम खाली मैदान पड़े हैं, ठीक है ना, भीड़ है, तो वहाँ पे जब हम पेड़ लगाते हैं तो जब बारिश होती है तो पेड़ों का क्या होता है, जड़ें नीचे तक होती है ना, तो जो बारिश का जो जल होता है, जो पानी होता है, उसको संचित करके नीचे ज़मीन तक भी पहुँचाते हैं। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। आप जहाँ रहते होगे, कई बार होता है ना, पानी 200-200 फीट नीचे है, तो पेड़ों का वो उपयोग भी होता है, ठीक है। तो हमारा मेन काम आज है, हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना, सब मिलकर, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। 2-2, 4-4 बच्चों अशोक सिंघल फाउंडेशन को 1 साल से कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, पहले बताओ? 3 साल से। तो अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन को जानते हैं ना। तो आज हमारे जो सर है ना, आपने मुझे देखा होगा, हमारे वृक्षारोपण के इस अभियान के अंतर्गत पिछले वर्ष भी सैकड़ों पौधे सेक्टर 56 गुरुग्राम में लगाए गए थे। पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी संस्था की ही होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इस भीषण गर्मी में पौधे जल्दी जड़ें पकड़ सके, इसके तहत इसीलिए इस बार पर्याप्त लंबाई वाले पौधे लिए गए हैं। संस्था के प्रबंधक संजय कौल जी ने बताया कि फाउंडेशन समाज के समक्ष एक सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर ऐसा वृक्षारोपण व अन्य अभियान चलाती रहेगी। इस अभियान में बच्चों की प्रतिभागिता इसके लिए कराई गई है ताकि उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का संचार किया जा सके, जिससे आगे चलकर पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान भी दे सके। जिस प्रकार मनुष्य के निरंतर हस्तक्षेप से पर्यावरण का क्षय हो रहा है, हमें मिलकर हमारी पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए।
क्योंकि पर्यावरण के बिना मनुष्य की जाति की कल्पना भी असंभव है। बारी है और अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन जो CSR विंग है उसको मैं अपने कलीग सीकर के साथ में हेड करता हूँ। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम को लेके बहुत खुशी है, बहुत हर्षोल्लास है। हम पिछले काफ़ी सालों से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण के जो अपेक्ष में जितने भी कार्य हो पाएँ उतने हम करें। तो इसमें चाहे सफाई की व्यवस्था हो तो हम काफ़ी ड्राइव चलाते हैं, इसमें सफाई कराते हैं बच्चों के माध्यम से भी, ताकि बच्चों में भी जागरूकता फैले। और इस बार हमने सोचा कि पेड़, क्योंकि बारिश दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, आप देख रहे हैं शहरों में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। पिछले साल भी जो जितना टारगेट था उतना बारिश नहीं हुई, तो पेड़ बारिश का मुख्य स्रोत होते हैं। तो हमारा यही है अभियान कि जितने ज़्यादा पेड़ वृक्ष लगाएं और बारिश और भूमि को जल संचित करें। वृक्षारोपण का आपको सभी को पता है कि वृक्षारोपण की कितना महत्व है। हमें पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिल रही है, वाटर लेवल अप होता है, छाया मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। इन्वायरमेंट आज जो दिल्ली NCR का इन्वायरमेंट है, इतना पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट है, उसको बचाने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं उतने कम है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहे, छाँव मिले, वाटर लेवल अप आए और बच्चों को भी, बच्चों के द्वारा करवाने का पर्पज़ ये है कि बच्चों में जागरूकता आए कि हमें पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदा है। कितने सर पेड़ लगाने की आपने मुहिम शुरू की है और कब तक इसको करेंगे? हम लगभग 1000 पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं और आज स्टार्ट किया हमने। 2 से 3 दिन में हम 1000 पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं। सर, माना जाए अशोक सिंघल फाउंडेशन, M2K फाउंडेशन लगातार जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसके बारे में? अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन की तरफ से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो स्टेप हमने उठाए हैं बाकी लोग भी इसको उठाएं, आम जनता इसके हिसाब से कार्य करें, पेड़ लगाएं। पेड़ है तो जीवन है, हम ये सब फाउंडेशन और जो M2K फाउंडेशन है ना, वो जन सेवा का कार्य शुरू से करती आ रही है और ये रेगुलर इंटरवल पर हम लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, पर्यावरण के प्रति सचेत भी करते हैं और उसमें फिर हम पर्यावरण के साथ साथ में, जैसे आज हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं हम यहाँ पर। और आसपास के एरिया में जैसे आप देख रहे हो STP था, स्मेल आती थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, तो हम यहाँ पे हरा भरा वातावरण देख करके एक समाज के प्रति थोड़ा सा हम अपना योगदान देना चाहते हैं। सर, इसके अलावा और भी कहीं की आपकी योजना चल रही हो ऐसे वृक्षारोपण? हम पूरे भारत वर्ष में हम ये सारी चीज़ें करते हैं और पूरे इंडिया को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, कभी कहीं पे साउथ में हो रहा है, कभी नॉर्थ में हो रहा है, दिल्ली, गुड़गांव, NCR में तो हम रेगुलर बेस पे करते ही रहते हैं। कोई लक्ष्य सर, कितने पेड़ पौधे लगाने? अभी हमने जो इनिशियली यहाँ पे लिया है वो 1000 वृक्ष का है हमारा, और इस पूरे साल की यदि मैं बात करूँ तो हम 30,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। क्या संदेश देंगे सर देशवासियों को कि पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है? पेड़ आज की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे जैसे गुड़गांव में, दिल्ली में है तो आपको कंक्रीट के स्ट्रक्चर ही सारे दिखाई दे रहे हैं। पहले पेड़ों की काफ़ी कटाई हुई, उससे ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, लोगों में बीमारियां जा रही हैं। उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए, रोकथाम के लिए आपको पेड़ आपके जीवन का अभिन्न अंग है।